गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं हूँ रानी मैम और आज हम पढ़ेंगे द हैप्पी प्रिंस कहानी के बारे में। तो जो द हैप्पी प्रिंस कहानी है, इसमें एक राजकुमार होता है जो कि महल में रहता है। महल में रहते हुए उसे कभी दुख का अनुभव नहीं होता। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तब उसकी प्रतिमा शहर की सबसे ऊंचे स्तंभ पर लगाई जाती है। जब वह उस प्रतिमा से नीचे की ओर देखता है तो उसे पूरा शहर गरीबी और दुखों से ग्रसित दिखाई देता है। तब वह दुखी होकर एक स्वेलो यानी कि एक नन्ही चिड़िया से मदद मांगता है। नन्ही चिड़िया उसकी मदद करने को तैयार होती है। हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरी जो 2 आंखें हैं उसमें 2 नीलम है, तो तुम उसमें से एक नीलम को एक युवा लेखक जो कि भूखा है उसे दे दो, और दूसरा सफायर जो है वो एक माचिस बेचने वाली लड़की को दे दो जो रो रही होती है क्योंकि उसकी माचिस गिर गई थी, और एक रूबी एक गरीब औरत को दे दो जिसका बेटा बीमार होता है, और जो सोने की परत है उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गरीब बच्चे और परिवार को और उनके परिवार के बीच बांट दो। चिड़िया ऐसा ही करती है। धीरे धीरे हैप्पी प्रिंस की जो मूर्ति है वो बिल्कुल साधारण और बदसूरत दिखने लगती है। स्वेलो ठंड में प्रिंस के साथ रहती है और अंत में स्वेलो की मृत्यु हो जाती है और हैप्पी प्रिंस का जो शीशा का दिल है वो भी टूट जाता है। अब शहर वाले को वो मूर्ति सुंदर नहीं लगती, इसलिए वे उस मूर्ति को पिघला देते हैं। उस चिड़िया के शव के टुकड़ों को कहाँ फेंक दिया जाता है? कूड़ों में। फिर भगवान एक फरिश्ते को भेजते हैं और कहते हैं कि शहर की 2 सबसे कीमती चीजें लेके आओ। एक फरिश्ता जाता है और शीशे का दिल लेके आता है और मरी हुई स्वेलो को लेके आता है। भगवान कहते हैं कि यही वास्तव में सबसे मूल्यवान चीजें हैं, प्रेम और त्याग। इस कहानी का नैतिक संदेश है कि असली सुंदरता बाहर की नहीं बल्कि दिल की दया में होती है, इसलिए हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।